जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 14वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज राजा श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे महाराज, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है, ये बताने की कृपा कीजिए। श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो और भी कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध हैं, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको नहीं समझता। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास से कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृगपुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावली साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न काल के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रहे हैं। कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया है कि हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है। वह कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। हमको इस समय कुछ बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरु जी से ये सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की ये वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया है। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया है। राजा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि हे महाराज, मैं आखेट से थककर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, जो कि तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगे हैं। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्ष पूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख मास में प्रतिदिन स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख मास का आदर नहीं किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं।
जिसने वैशाख मास बिना दान तथा बिना स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल की योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास के पावन समय में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन और अधिक परिश्रम भगवान नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता, वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के सब धर्म समझाए हैं। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथा उचित गुरु महाराज की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म कर्म के नियमों का पालन करने लगा है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान करना, भगवान की पूजा आराधना करना, यथाशक्ति दान पुण्य आदि कार्य करना, भगवान की कथा सुनना, ये सभी पुण्य कार्य कहे गए हैं। इससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।